तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के 5 नंबर चैप्टर के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों पे, जिसमें मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो कृपया आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है जब किसी वस्तु का उत्पादन हाथों से ना करके किसी फैक्ट्री कारखाने में किया जाता था तो वस्तुओं का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता था। यही प्रक्रिया औद्योगिकरण कहलाता है। देखिए औद्योगिकरण का ये लैंग्वेज, ये सटीक लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 2-4 लाइन में। इसको अब हम लोग समझेंगे जो औद्योगिकरण है क्या। देखिए जब किसी वस्तु का उत्पादन हाथों से ना करके यानी स्वयं मनुष्य अपनों से ना करके फैक्ट्री कारखाने में करता है तो वस्तुओं का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। यानी मशीनों के द्वारा करेगा, नए नए तकनीक के द्वारा, तो उत्पादन तो अत्यधिक होगा। और जब उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है यही प्रक्रिया औद्योगिकरण कहलाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। यानी औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया, इस बात ये क्वेश्चन जो है ये मांग रहा है। इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, पहले सटीक वर्ड को समझेंगे उसके बाद से क्वेश्चन को समझेंगे। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को काफ़ी प्रभावित किया। इससे घरेलू उद्योगपति मजदूर बन गया और इनका आजीविका उद्योगपति द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर हो गया। जब नए नए मशीनों एवं यंत्रों का विकास हुआ तो जो मजदूर नए यंत्रों को चलाने में अकुशल थे उन्हें बेरोजगार कर दिया गया और इन मजदूरों ने आंदोलन करना तथा मशीनों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। इसको अब हम लोग समझेंगे। देखिए औद्योगिकरण ने मजदूरों को आजीविका को काफ़ी प्रभावित किया। इसमें हुआ घरेलू उद्योगपति यानी जो लोग छोटे छोटे उद्योग के मालिक होते थे वो लोग मजदूर बन गए, यानी शहर की तरफ वो लोग गए काम करने के लिए। तो वहाँ पे उद्योगपतियों द्वारा लगाए गए उद्योग में वो लोग काम करते थे जो कि उनके द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर हो गए थे। और जब नए नए मशीन एवं यंत्रों का विकास होता है तो जो मजदूर, मान लीजिए किसी मजदूर को नया नया मशीन यंत्र चलाने उसको आता ही नहीं है तो उस मजदूर को लोग क्यों रखेगा। तो ये होता है कि जब नए नए मशीन एवं यंत्रों का विकास होता है तो मजदूर नए यंत्र को जो चलाने में अकुशल थे यानी जो लोग चलाने में असमर्थ थे उन्हें बेरोजगार कर दिया गया तथा इससे मजदूर जो थे वो गुस्सा होकर मशीनों को तोड़ना प्रारंभ कर देते थे और रोडों पर आंदोलन करना प्रारंभ कर दिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। स्लम पद्धति देखिए ये भी जो है वो औद्योगिकरण से ही इसका भी शुरुआत होता है। देखिए स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए औद्योगिकरण ने स्लम पद्धति को जन्म दिया। औद्योगिकरण ने ही स्लम पद्धति को जन्म दिया। इससे मजदूर को शहर के छोटे छोटे घरों में रखा जाता था जहाँ ना तो बिजली ना ही कोई सुविधा उपलब्ध था, ना यहाँ रहने के लिए मजदूर बाध्य थे। पूंजीपतियों द्वारा इनकी बुरी तरह से शोषण किया गया जो आगे चलकर अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ और संघर्ष की शुरुआत की। देखिए जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो बड़े पैमाने पर लोग गांव से शहर की तरफ पलायन किए। तो वहाँ पे शहर में हुआ यूँ कि वहाँ पे रहने पे लोगों को दिक्कत हो गया। तो औद्योगिकरण जो थे वो छोटे छोटे घरों में बहुत सारे मजदूरों को एक साथ रखते थे जहाँ ना अच्छे तरह से बिजली था ना ही रहने का कोई अच्छा तरह से सुविधा था। यहाँ पे रहने के लिए मजदूर जो थे वो बाध्य थे। पूंजीपतियों द्वारा इन पे बुरी तरह से यानी पूरी तरह से शोषण किया गया जो आगे चलकर ये मजदूर अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत करते हैं। तो जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इनका क्या उद्देश्य था। न्यूनतम मजदूर कब पारित हुआ और इनका क्या उद्देश्य था। देखिए न्यूनतम मजदूरी कानून क्या था। मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, मजदूर का जो आजीविका था वो तथा उसके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया गया। तो देखिए 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया गया जिसमें यह निश्चित किया गया कि मजदूरों की मजदूरी इतना होना चाहिए जिससे वो अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यानी कि किसी भी मजदूर का वेतन इतना होना चाहिए कि वो अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये 1948 ईस्वी में जो मजदूर कानून पारित हुआ उसमें ये निश्चित किया गया।
यही था, इसका यही उद्देश्य था कि मजदूरों का मजदूरी इतना होना चाहिए कि वो अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके। तो जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? यानी कोयला और लोहा जो था वो उद्योग को गति प्रदान करता है कैसे? तो देखिए, किसी भी उद्योग की प्रगति के लिए कोयला एवं लोहा की भूमिका अग्रणी है। ब्रिटेन में कोयला एवं लोहा के खानें थी जिससे उद्योग में काफ़ी बढ़ावा मिला। 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया जो उद्योग में बढ़ावा दिया। देखिए, कोयला, कोई भी मान लीजिए कल कारखाना चलाने के लिए हमें वहाँ पे फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगा, और कोयला जो था भारी मात्रा में कोयला उपलब्ध था जिससे इसकी कमी पूरी हो जाती थी। और लोहा जो था, कोई भी उद्योग कल कारखाना मशीन बनाने के लिए लौह जो है वो प्राथमिक उद्योग होता है, तो लोहा का भी पूर्ति हो जाता था। इसीलिए जो था कोयला एवं लौह उद्योग की प्रचुरता ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। और 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार होता है, जो कि सेफ्टी लैंप से और भी मतलब क्रांति सा आ जाता है उद्योग औद्योगिकरण में। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दीर्घोत्तरीय वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ ही साथ जो पुराने वीडियो है सारे को देखिए, रिवीजन कीजिए। तो बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।